आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है। मोक्षदा अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, मोक्ष प्रदान करने वाली, मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाली। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का सार पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के कोई भी पितृ आदि कोई भी नरक में हो तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। बोलिए भगवान श्री हरि की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्राचीन काल में एक चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह नगर संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने अपने पिता को नरक में पीड़ा सहन करते हुए देखा। वह सवेरे उठा और अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों के पास जाकर के उसने अपना स्वप्न उनको सुनाया और कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पीड़ा सहन करते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ और तुम मुझे यहाँ से मुक्त करवाओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मन में बड़ी अशांति है और मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े किसी में भी कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं करा सके। राजन की ऐसी बातें सुन करके ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। यह सुनकर के राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम के समाचार लिए। आगे राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन रात्रि को मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने अपने पिताजी को नरक में यातनाएं सहन करते हुए देखा। तभी से मेरा मन अशांत है, मैं बहुत बेचैन हूँ। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और भूत विचरने लगे। फिर वह बोले कि हे राजन, मैंने अपने योग के बल से तुम्हारे पिताजी के पूर्व जन्म के कुकर्मों को जान लिया है। इसी कारण से उनको नरक मिला है और नरक में वो यातनाएं सहन कर रहे हैं। तो राजन ने कहा कि हे मुनि, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने पिता को इस नरक से मुक्ति दिला सकूं। तो मुनि बोले कि हे राजन, इसका केवल एक ही उपाय है, वो है मोक्षदा एकादशी का व्रत। अगर आप अपने कुटुंब के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान के साथ करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दें, तो इस व्रत के प्रभाव से आप अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकते हो। पर्वत मुनि के ये वचन सुनकर के राजन अपने महल आ गया और जब मोक्षदा एकादशी आई तो उन्होंने अपने पूरे कुटुंब के साथ में मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान के साथ किया और इस व्रत का पुण्य राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया।
इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए राजा के पिता स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा मेघानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले भगवान श्री हरि की जय। राधे राधे।